हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकीब चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का 4.4। 4.3 अभी तक आपने देख लिया, उसके लिए आपको कुडोस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 4.4 और 4.3 तक की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर से हमारे सामने एक शब्द आया हुआ है सर्व समीका, मतलब आइडेंटिटीज। तो हमें एक सही आइडेंटिटी का यूज करके, सर्व समीकरण का यूज करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें चारों को फिल करना है। तो चारों को फिल करने के लिए सबसे पहले तो याद रखना हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला और है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अभी तक हमने यूज नहीं किया, 4.3 तक हो सकता है यहाँ पर हमें यूज करना पड़े। तो इसका आपको याद है, ये भी याद है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और जब इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन आ जाए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a और b दोनों स्क्वायर में, होल स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। याद रखना सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। और एक मेथड और हमने चैप्टर फर्स्ट में किया था। चैप्टर फर्स्ट में हमने किया था इस सवाल को फैक्टर करने का तरीका, जिसमें हम आगे और पीछे वाले को मल्टीप्लाई करके बीच वाला लेकर आते हैं। ठीक है, हो सकता है हमें उसकी जरूरत पड़ जाए। तो 4 तरीके हैं हमारे पास, चारों में से देखते हैं कौन सा तरीका हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हमारा सवाल है, इसके हम फैक्टर करते हैं। तो ना तो ये स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा, मतलब ये वाला फॉर्मूले तो नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें एक नई अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ये फॉर्म है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी समीकरण की, किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी चर। तो यहाँ पर चर वैसे एस है, पर अब इस एस को एक्स के अकॉर्डिंग ही लेट करके चलोगे कि जो एस है वो एक्स है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सभी के सभी समीकरण इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। बी हमारे पास है माइनस का 11 और सी हमारे पास है 24। ठीक है, अच्छी तरह ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना होता है, हमें ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है और बी को लेकर आना होता है। तो ए और सी का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आएगा 24 एकम 24, मतलब यहाँ एक है 24। अब 24 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि या तो जोड़ने पर 11 आ जाए, मतलब बीच वाला आ जाए, या घटाने पर आ जाए। तो 8 तिया 24, अब देखो 8 तिया 24 होता है। अब 8 और 3 मतलब टुकड़े हो गए, 8 तिया 24, 24 आ गया। अब 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 8 और 3 को जोड़ता हूं तो ये आएगा प्लस का 11। मुझको प्लस का नहीं, मुझको तो माइनस का 11 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बीच में पुट करना है 11 की जगह पर 8 और 3, मतलब एस है तो 8s और 3s माइनस में। ठीक है, तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे। तो पहले हमारे पास एस स्क्वायर है माइनस 11s प्लस 24। तो आगे वाले को कुछ नहीं करना और पीछे वाले को कुछ नहीं करना, बीच में सिर्फ देखना है ये। हमें 11 चाहिए, -8 और -3 पुट करना है। तो माइनस का 8 के साथ s, माइनस का 3 के साथ s। ठीक है, और साथ में हमारा है 24।
अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, मतलब दो पेयर बन गए, इन दोनों में कॉमन चाहिए और इन दोनों में कॉमन चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन है मेरे पास एस, एक एस अंदर रह जाएगा, 8 अंदर रह जाएगा, एस बाहर आ चुका है। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब माइनस का 3 कॉमन लिया, जब माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो याद रखोगे यहाँ तो बचेगा एस, लेकिन जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो ये साइन बदल जाता है। आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं करवा चुका हूं। तो 3 24 तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस का कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर ये प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। अब ये दोनों हमारे सेम हो गए, जो सेम हो गए उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और जो बच गया एस माइनस में 3, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे एस माइनस में 8 और एस माइनस में 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करो। अब मैं ये सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर सवाल तो मेरे पास ये है माय डियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने क्या बताया कि हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 24 को एक से मल्टीप्लाई किया था, एक था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक ही वैल्यू 3 है, तो 7 या 21। अब 21 के टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके 4 लेकर आना है, तो हमारा आ जाएगा 7 या 21। 7 या 21 होता है। मुझे माइनस का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े वाले को माइनस का रखूंगा और छोटे वाले को प्लस का कर दूंगा, तो मेरे पास माइनस का 4 आएगा। मुझको माइनस का चाहिए, तो मैंने क्या कहा, आगे वाले को कुछ नहीं करना और पीछे वाले को भी कुछ नहीं करना, बीच में क्या रखना है, माइनस का 7, एक्स है तो एक्स, माइनस का प्लस का 3x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है मेरे पास x, 3 अंदर रह जाएगा और एक x अंदर रह जाएगा, यहाँ पे x बार आ गया, बच गया 7, और यहाँ पर मेरे पास है x। मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मेरे पास आता है 1, या प्लस का आया तो कोई साइन नहीं बदलेगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 3x माइनस का 7 और ये x प्लस में 7। तो आपने एक चीज ध्यान दिया, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको लिखना है हमें, ठीक है। आपने एक चीज ध्यान दिया क्या, कि हमने इनमें से कोई सा फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए जब ये फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं तो हमारे पास एक अलग अप्रोच होती है, जो ये वाली अप्रोच है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में देखो क्या है, यहाँ पर मेरे पास 10 है और 6 है, तो 10 को हम 6 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 60, और 60 को तोड़ के मुझे लेकर आना है 11। तो 11 लाने के लिए 15 चौके 60 होता है, 15 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास 11। 11 मुझे माइनस का चाहिए, तो मुझे 15 का माइनस रख 15 माइनस का रखेंगे और प्लस का 4 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आगे वाले को कुछ नहीं करना, पीछे वाले को भी कुछ नहीं करना, बीच में आ जाएगा माइनस का 15x और प्लस का 4x, दोनों में कॉमन है 10, दोनों में कॉमन है 5, 10 और 15 में 5 कॉमन होता है, 5 बाहर आ गया x के साथ, 5 दूनी 10, एक x अंदर रह जाएगा, 5 या 15, x बाहर जा चुका है। यहाँ पर कॉमन मिल रहा है मुझे प्लस का 2, अब 2 बाहर ले लिया मैंने तो अंदर बच गया 2x माइनस का 3, दोनों सेम हो गए, 2x माइनस का 3 और 5x प्लस का 2, तो 2x माइनस का 3 और 5x प्लस का 2, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखेंगे भाई, नेक्स्ट में हमारे पास बीच में 7 लेकर आना है, और a और b मेरे पास 6 और दोनों 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 को तोड़ के मुझे 7 लेकर आना है, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस का चाहिए तो 4 प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे 6x को ऐसे रखेंगे, बीच में आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस का 3x प्लस का, और पीछे से आ जाएगा 2, दोनों में कॉमन है x के साथ 2, मतलब 2x कॉमन है, यहाँ बच गया 2 तिया 6, x बाहर आ गया, ये रहा x, 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है, x बाहर जा चुका है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है माय डियर, जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 रहता है। 3x प्लस में 2
2x प्लस में 1, तो 3x प्लस में 2 और 2x प्लस में 1। फाइनल हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन घूम फिर के फिर से हमारे पास वही वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और अब हमारे पास 4 अप्रोच है, ठीक है। और 4 अप्रोच के लिए हमारे पास, अब हमारे पास ये भी अप्रोच, 3 अप्रोच तो ये है हमारे पास, और चौथी अप्रोच अभी हमने सीखी है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो चारों अप्रोच से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो भी यूज हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो है 40 प्लस में 1, और यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगेगी, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस b 2ab, और b हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस का 1 ऐड कर देंगे, 81 16, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। और शॉर्टकट के लिए भी बता दूं क्या, तो शॉर्टकट भी देखते जाओ, बार बार देखोगे तभी याद होगा। 4 है, 41 का स्क्वायर है, क्या करना है आपको, बीच में खींचनी है लाइन, एक एकम एक, तो 2 अक्षर इधर लिखने हैं, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 दूनी 8, जोड़ दो, सेम आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 27 है, 27 को लिख सकता हूं मैं 30 माइनस में 3, हो जाओ फ्री, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस प्लस b का स्क्वायर, a की वैल्यू है 30 माइनस 2ab, और b की वैल्यू है मेरे पास 3, और b का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस में 2 तिया 6, 6 तिया 18, 180, प्लस का 3 तिया 9, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले हमने 900 में से 180 माइनस किया तो आ गया 720, 720 में 9 ऐड कर देंगे तो 729, और ये तो तुमको याद भी होगा, 27 का स्क्वायर 729 होता है, नहीं है तो भैया याद कर लो, बोरम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली अप्रोच। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान दो, a प्लस और a माइनस जो होता है वो होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है हमें, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ए बी, बस साइन चेंज हो जानी चाहिए। तो ये मेरे पास 23 है, अगर 23 को मैं 20 प्लस में 3 कर दूं तो 23, और 17 को मैं 20 माइनस में 3 कर दूं तो 17, तो a और b मेरे पास 20 और 3 है, ठीक है, 20 और 3 है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा तो मेरे पास बन चुका है, ये मेरे पास 20 प्लस में 3, 20 माइनस में 3, इसको रख देंगे हम 20 का स्क्वायर माइनस b मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 9, और हमारा आ जाएगा 391 आंसर, ठीक है, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ थोड़ा सा 5वीं अप्रोच में, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, 100 प्लस 30 प्लस 5, ठीक है। बाकी मेरे पास तो अपना शॉर्टकट है ही, लेकिन हम इससे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। a की वैल्यू मेरे पास है 100 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 30 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, फिर 2ab 2a, और b की वैल्यू मेरे पास है 30, ठीक है। तो ab लिख दिया मैंने, अब लिखेंगे हम 2bc,
बी की वैल्यू है 30 और सी की वैल्यू है 5। फिर आएगा मेरा 2CA, सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 100। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करते रहना है, फिर बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा 2 तिया 6, साथ में 3 जीरो। ये हो जाएगा मेरा 2 तिया 6, 6 पंजे 30, साथ में 1 जीरो। ये हो जाएगा मेरा 2 पंजे 10 और ये 1000। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा भाई? 5 2 9 3 12, हासिल गया 1, 18 2 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिए 4 क्वेश्चन समाप्त। और अब हमारे पास आता है 97 का स्क्वायर। तो 97 के स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूं इसको 100 माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू है 100 का स्क्वायर माइनस में 2a और b है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास 10,000, 10,000, 2 तिया 6, 600। तो 10,000 में से 6,000 600 गया, आ गया 9,400। 9,400 में 9 जोड़ देंगे तो 9,409। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, यहां पर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। इसको तो हम ना तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ना हम कोई और फॉर्म में लिख सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, 20 माइनस में 2 कर देता हूं और इसको 20 प्लस में 9 कर देता हूं। और जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना माय डियर, तो आप क्या करना, ठीक है, 18 को मैंने 20 माइनस 8 लिख लिया, 29 को मैंने 20 माइनस 100 लिख लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 20 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो 20 को 20 से करेंगे तो 400, 20 को फिर इससे करेंगे तो 20 में 180। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 20 2 है, 2 नीम 18, माइनस प्लस माइनस। तो ये आ जाएगा। मतलब जब कोई अप्रोच नहीं लगेगी तो सिंपल अप्रोच है ये, सभी में लगा दोगे, आंसर फर्स्ट क्लास आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन के माफिक। ठीक है, बढ़िया आंसर आ जाएगा मतलब। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है कि अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा जोड़ के 580 और ये माइनस का हो जाएगा 58। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर है 5, 522। तो 18 और 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 522 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करना है। जब मतलब कोई अप्रोच ही लगेगी तो ये वाली अप्रोच लगानी है आपको। ठीक है, ये तरीका याद रखना। अगर ऐसा है तो पहले ऐसे बना लेना, और ऐसा ही है तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। क्या होता, सवाल ही ऐसा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब आता है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम वही वाली अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ना इसी के बेस पर है, ये क्वेश्चन उसी के बेस पर है, तो इसको मैं फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, x प्लस में a और x प्लस में b, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस a और b। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला है माय डियर। ठीक है, तो इसका यूज भी करेंगे जब हमारे पास वो जो हमारे पास आइडेंटिटीज है, फॉर्मूले वो यूज नहीं होंगे तो हम इसको यूज करते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज हम इसमें भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे भी ठीक है, आंसर आ चुका है। आप ऐसे भी करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोलेगा तो हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी देखो कैसे यूज करना है। यहाँ पर देखो ये आगे का एक्स और एक्स ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसके अंदर भी कुछ इसको ऐसे ही बनाना है। तो मैं क्या देखता हूँ, ये 38 माइनस में अगर 4 कर दूं और यहाँ पर 38 प्लस में 5 कर दूं, तो आगे के दोनों एक जैसे, कि पीछे के अलग अलग हो गए, हमको कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे के एक जैसे होने चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। एक्स और एक्स, ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, तो ए और बी अलग अलग है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख देनी है आपको, यहाँ पर जो मेरा एक्स है वो 38 है,
जो a है वो मेरे पास माइनस का 4 है और जो b है वो मेरे पास प्लस का है। तो वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे, x की वैल्यू है 38 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 4, b की वैल्यू मेरे पास 5, बाहर है मेरे पास x की वैल्यू है 38 और ये माइनस का 4 है a और b की वैल्यू है मेरे पास 5। 38 का स्क्वायर क्या होता है, अब तुम्हें स्क्वायर करना तो आता है लेकिन याद नहीं है। जब याद नहीं है तो मेरा वाला यहाँ पे तो हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। 8 8 64, 3 3 9, यहाँ पे 2 है, 3 8 24, 24 दूनी 48, 4 14 हासिल किया 1 और ये 14 44 आ गया। तो आया ना मेरा फॉर्मूला काम, तो ये काम आपको आएगा, जरूर आएगा। अब 5 में से 4 गया 1, 1 को गुना करेंगे तो 38 प्लस माइनस माइनस 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, अब इसको हम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18, 18 को इसमें जोड़ेंगे तो 18 को इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 154 और 8 162, मतलब 62 मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पर 205 है। अब 205 के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ सकता हूं? ठीक है, तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ये आप करके देख सकते हो, आपको ऐसा भी अप्रोच लगा लो, हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में मेरे पास है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने का फिर से आ गया। तो गुणनखंड करने के लिए हमने 4.3 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उन्हीं में से ही सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे उसको यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर करने हैं, मतलब फैक्टर गुणनखंड करना है। तो फैक्टर करने के लिए आपको याद रखना है कि जितने भी अभी तक आपने फॉर्मूले सीखे हैं उन सभी फॉर्मूलों का यूज करके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, और एक नई अप्रोच भी आज हमने सीखी है, उस अप्रोच को भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, ये तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि ये है मेरे पास 3a का स्क्वायर, ये है मेरे पास b का स्क्वायर, ये है मेरे पास 2c का स्क्वायर। वाह, ठीक है, तो एबीसी मिल गया। तो ये मेरे पास 2ab होगा, 2bc होगा, 2ca होगा, लेकिन ये आगे पीछे कर देता है बुक वाला आगे पीछे कर देता है। हम ढूंढ लेते हैं ए बी, तो ए बी पहले होता है 2ab, 2ab ठीक है, फिर होता है 2bc, तो 2bc यहाँ पर है, 2ca ये यहाँ, मतलब जो ये वाला इधर होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ये वाला इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे दी, ये माइनस में है, तो माइनस कहां पर है, माइनस एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये वाला हमारा बीच में होता है, मतलब ये हमारे पास 2ab है और ये 2bc है, तो b कॉमन है, b कॉमन है, ये b दिख रहा है, b दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि b कॉमन है, तो b माइनस का है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये माइनस का होगा माय डियर। ठीक है, तो b हमारा क्या होगा, माइनस का होगा, ये हमारा माइनस का है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का वहां पे शो कर देंगे। a की वैल्यू है 3a का स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस का b स्क्वायर, c की वैल्यू है 2c स्क्वायर, फिर 2ab, 2a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू है माइनस का b, फिर प्लस में 2bc, 2b है मेरे पास माइनस का b और c है मेरे पास 2c। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास 2ca, तो प्लस 2c की वैल्यू है 2c और a की वैल्यू है 3a। चेक करके देख लो, यहाँ से 2 तिया 6, माइनस का 6ab, फिर ये है 2 दूनी 4bc, 4bc इस तरफ है, बीच वाला ये है 2 दूनी 4, 4 तिया 12ac। ठीक है, तो हमें इनसे कोई मतलब तो होता नहीं है फाइनल, तो हमें abc से मतलब होता है, पहले लिखेंगे a, फिर लिखेंगे b माइनस का है, फिर लिखेंगे c। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। और आपकी बुक के पीछे हो सकता है कि इसको 2 बार लिखा हुआ हो, मतलब स्क्वायर ना लिख के इसको 2 बार भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे आता है मेरे पास नेक्स्ट, ये मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा आगे पीछे कर रखा है। देखो माइनस का पीछे है, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है, माइनस का है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a
माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, समझ में आ गया। तो आगे पीछे करके हमें गुमराह करने की कोशिश करा, लेकिन हम गुमराह नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप हो स्टूडेंट किसके, आप अक्की सर की क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप अक्की सर की क्लास में गुमराह तो नहीं होने दूंगा मैं आपको। आपको कोई गुमराह कर दे, मेरे होते हुए हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है 4 है ये तो। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख दे, ये मेरे पास 4s है। अब तो इतने बड़े तो हो चुके हैं, आप क्या बैक भी यूज कर सकते हो। इसकी जगह पे मैं रख दूंगा माइनस का 2, a की वैल्यू है 4s और b की वैल्यू मेरे पास 5 दिख रही है भाई, 5t रख देता हूं। फिर यहां पर आ जाएगा 5t का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम a और b को लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ना तो ये स्क्वायर बन रहा है, ना ये स्क्वायर बन रहा है, ना ये स्क्वायर बन रहा है। तो कोई भी स्क्वायर सिर्फ एक ही बन रहा है, तो इसके अंदर कुछ अलग अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नई अप्रोच लगाते हैं, वही वाली जो अभी आप सीखी है हमने। 42 के फैक्टर करेंगे, बीच में एक है, एक लेकर आना है। ठीक है, तो 7 6 42 होता है माय डियर। माइनस का चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस का कर देंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस का 7 आर है तो आर रखा जाएगा, एक है तो ये वाला बनाया है हमने। ठीक है, फिर प्लस का 6r प्लस का माइनस का 42, दोनों में कॉमन है r माइनस में 7, दोनों में कॉमन है 6, ये r है हमारा, r यहाँ रह जाएगा 6 सत्ते 42। अब ये r माइनस में 7 और r प्लस में 6 हो गया फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला लगा हुआ, ये है 7g का होल स्क्वायर और ये है मेरे पास b का होल स्क्वायर, बीच में 2ab होगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। a की वैल्यू है 7g का स्क्वायर प्लस 2ab 7g, b है मेरे पास ओनली b और यहाँ पर b का स्क्वायर। उसको तो सिर्फ a और b से मतलब है, तो a की वैल्यू है 7g और b की वैल्यू है b। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे माय डियर। और ये आता है हमारा लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये ए बी सी का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, और मुझे यहाँ पर यू वी है। माइनस का ढूंढना सिखा रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी बिल्कुल ही फास्ट तरीके से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास u है, v है, w है, तो u v दिख रहा है, मतलब ए बी हो गया। फिर मेरे पास वी डब्ल्यू नहीं है भाई, तो यू डब्ल्यू है, तो ये ए सी है, ये 2ac है, ये 2ab है और ये 2 bc होगा। तो a वाला जो माइनस का इधर और इधर है, तो a माइनस का कॉमन है, आगे पीछे इसको भी कर रखा है, हमको माइनस ढूंढना है, तो a और एक मिल गया मुझे माइनस का, तो ये माइनस का होगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ माइनस का 8u, ये हो जाएगा मेरे पास 11v, ये हो जाएगा मेरे पास 2w। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करते हैं हम, आगे पीछे हो सकते हैं। a की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, माइनस का है, b की वैल्यू है मेरे पास 11 का v, c की वैल्यू है मेरे पास 2w, फिर 2ab, 2a है मेरे पास माइनस का 8u, b है मेरे पास 11v, फिर 2bc, b है मेरे पास 11v, c है मेरे पास 2w, फिर 2ac होता है, a मेरे पास माइनस का है 8u और c है मेरे पास 2w। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब बाकी मुझे मतलब तो सिर्फ ए बी सी से होता है, तो ए बी और ये है मेरा सी, तो माइनस का 8u प्लस का 11v प्लस का 2w और ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हमारा होता है एक्सरसाइज समाप्त। 4.4 समाप्त हो चुकी है। 4.5 के लिए आपको डायरेक्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और एक बढ़िया सा कमेंट करके जाए। अगर अच्छी लगी तो, बुरी लगी तो बुरा कमेंट भी मत करना।